हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स, और मैथ्स में आपका पहला चैप्टर चल रहा है सेट्स थ्योरी। सेट्स क्या होते हैं? सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और साधारण भाषा में यदि हम कहें, सेट्स, जब आप किसी भी सेट्स की बात करते हैं, जैसे आपने बाउल सेट, ग्लास सेट, तो आप देखते होंगे उन सब सेट्स को, चाहे वो 4 का सेट हो, 6 का सेट हो, तो उसको आप एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैथमेटिक्स में भी सेट्स आते हैं। जैसे हम किसी एलिमेंट्स, अब सेट्स के अंदर जो भी आपके पास होगा अंदर, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ आप करली ब्रेसेस के अंदर सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करते हैं? बंद करके रखते हैं। हर एक एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। आप किसी बाउल्स के सेट को देखिएगा, वो डब्बे में पैक होगा, और उसके अंदर उसको जो है एक अलग से पार्टीशन उसमें बनाया होगा। अलग अलग ग्लास को अलग अलग रखा जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ मैथमेटिक्स में भी आपका सेट्स है। इसकी एक डेफिनेशन है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन वरी ना करे, है ना, अलग ना हो, तो वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। हमने कहा था कि सेट्स को आप कैपिटल, अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर हैं उससे डिनोट करते हैं, और सेट्स के एलिमेंट्स को आप अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। और हर एक एलिमेंट्स के बीच जो है कोमाज होता है, और उसको आप सेपरेट करते हैं, कोमाज को, हर एलिमेंट को। और इनको आप अंदर जो सेट्स के अंदर रखे, इनको एलिमेंट्स या अवयव कहते हैं। और जब कोई एलिमेंट्स किसी सेट का अवयव होता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू A, यानी यहाँ पर A जो है सेट A का अवयव है। और यदि कोई एलिमेंट्स इस सेट ए में नहीं आ रहा है, तो तब आप लिखेंगे, जैसे बी इस सेट ए में नहीं है, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। यहाँ हमने कुछ मैथमेटिक्स के सेट की बात की गई थी, जिसमें आपका और भी है, लेकिन हम जिन सेट्स को हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है उन्हीं की हम बात करेंगे। रियल नंबर्स के सेट को आप आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को आप क्यू से, इंटीजर को आप जेड से। इसमें भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर आता है। पॉजिटिव इंटीजर को आप जेड प्लस से, नेगेटिव इंटीजर को आप जेड माइनस से। फिर इंटीजर के अंदर आपके होल नंबर आते हैं। होल नंबर को पुनः आप डिवाइड करते हैं जीरो, और नेचुरल नंबर को आप सेपरेट करते हैं। तो डब्ल्यू, होल नंबर को आप डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करते हैं। इसके अंदर अभी आपके जो आपके नेचुरल नंबर में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कई तरीके के नंबर यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन हमें नेचुरल नंबर की बात करनी है, तो एन से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से ये आपका सबसेट में भी काम आएगा। एन जो है आपका, फिर डब्ल्यू, फिर जेड, फिर क्यू और आर, इस तरह से आ जाता है। फिर नेक्स्ट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो मेथड है यहाँ पर। पहला है रोस्टर फॉर्म में, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, ये तीन एक ही नाम है। लिस्टिंग का मतलब जहां आप एलिमेंट्स को लिस्ट बना करके एक एक करके एलिमेंट्स को रखते हैं, यानी हर एलिमेंट को आप रखेंगे। सेट्स बिल्डर फॉर्म, ये हम आज पढ़ेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को लिस्ट बनाकर रखते हैं, रोस्टर में रखते हैं। टेबुलर फॉर्म भी इसको कहा जाता है, हर एलिमेंट को इस तरह से, जो हमने शुरू में ही बताया। जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से सभी छोटे नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं। तो हमने 1 से लेके 9 तक एलिमेंट लिखा, 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट का हमने यहाँ पर लिस्ट बना दिया है, तो इसको लिस्टिंग मैथड। ठीक है। जैसे द सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर को 3 डॉट्स लगा करके बच्चों आप इसको इन्फिनिटी तक जो है दर्शाते हैं कि ये आपका नंबर इन्फिनिटी तक, जितने भी आपके प्राइम नंबर होंगे वो सभी नंबर इसमें आ जाते हैं, जो भी आपके प्राइम नंबर होंगे। फिर दूसरी बात यहाँ पर हमने क्या कहा था, मिसलिनियस के जो आपके स्पेलिंग इसमें है, इनको आपने सेट में रखना है। तो सबसे पहले तो हम करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, फिर हर एलिमेंट को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, एम। और यहाँ पर दूसरी चीज कि हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। आपके सेट के एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर आज की क्लास में बच्चों हम यहाँ पर इसका सेकंड जो मेथड है वो आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए
मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखती हूँ, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर less than 10. The set of all natural number less than 10. एग्जाम्पल से समझेंगे, हमें यहाँ डेफिनेशन आगे मैं आपको नोट्स में बताऊंगी। तो ये आपके पास क्या है, हम बात कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। यदि हम इससे पहले जो हमने मेथड यूज किया उसकी बात करते, यानी कि अगर इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता, इसी का रोस्टर फॉर्म आपका क्या हो जाता, आप क्या लिखते 1, 2, 3 और इसको आप 9 तक लिख लेते, तो ये तो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को आप कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म को आप देखिए, आप यहाँ पर सारे एलिमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के बाद आप लिखेंगे, ठीक है। और सेट हमने कहा किसी भी अल्फाबेट से, आप कैपिटल अल्फाबेट से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। एक्स को आप क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को एक्स रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमें एक्स की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। सच दैट का मतलब है कि एक्स इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स किसको बिलोंग करता है, एन से। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेकिन एक्स आपका क्या है, 10 से छोटा है, तो ये भी हमें बताना है। तो कॉमा करके लिखेंगे x इज लेस देन 10, x क्या है, लेस देन 10। तो प्रॉपर ये मैथमेटिक्स में आपका क्या हो गया है, ये आपका इसमें आ गया है। एंड लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि एंड x एंड x इज लेस देन 10, ठीक है। ये तो हमने प्रॉपर मैथमेटिक्स में। अभी शुरुआत में आपको यदि नहीं आता है तो आपको क्या करना है, अभी कुछ सेट्स दिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सारे एलिमेंट्स को x रिप्रेजेंट कर रहा है और x सच दैट, ये सच दैट का है, इसका मतलब है कि x इस प्रकार से है, x बिलोंग्स टू n, x क्या है, नेचुरल नंबर है। बिलोंग्स टू ना भी लिखें, शुरुआत में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x, इस पूरे को लिख लीजिएगा, x इज नेचुरल नंबर, x is a natural number less than 10। और इसको आप इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दें, तो ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ही है, ठीक है। ये प्रॉपर आपने मैथमेटिक्स में लिख दिया, ठीक है। अच्छे, अगर आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपको इस तरह से लिखना भी आ जाएगा। क्या कहा हमने कि एक सेट है ए, उसमें x टाइप के एलिमेंट हैं, और x क्या है, x की डेफिनेशन बता दी आपने, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अगर इसी बात को हम बाद में रेस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, x क्या है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो x क्या है, नेचुरल नंबर है, कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो जब आप x को 1 रखेंगे, फिर आप 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, और कंडीशन क्या है, लेस देन 10, तो लेस देन 10 यानी कि 9 तक। तो इस तरह से आप रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात अलग है, हमें इसको कन्वर्ट तो अभी करेंगे, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओके। और अगर आप सीधे ये कहते, दूसरा क्या कहते, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते, सिर्फ आप नेचुरल नंबर की बात करते, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिखते,
एक्स सच दैट, अब यहाँ पर आप नेचुरल नंबर की बात करते तो सेट आपका जैसे बी है, बी सेट, और सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन। बस, अब इसमें कोई दूसरी कंडीशन है नहीं, ये आपका इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको आप लिखिएगा, आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सेट्स के एलिमेंट को। जैसे आपके पास था द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमने सारे एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट किया, और अब हम x के बारे में बताएंगे कि x बिलोंग्स टू n, x जो है n को बिलोंग करता है, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन x इज लेस देन 10, सॉरी यहाँ पर x इज लेस देन 10, ये 10 है n नहीं 10, ठीक है। तो x इज लेस देन 10, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं शुरुआत में। अगर आपको नहीं इतना समझ में आता है तो धीरे धीरे आप इस तरह से मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स में आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि x n को बिलोंग करेगा और x इज लेस देन 10। चलिए जल्दी से, और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी, सीधे था द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो सीधे हम ऑल की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, तो बस सेट ऑफ ऑल नेचुरल x इज n बिलोंग करेगा इसको, ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ पर आपने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, और हम क्या करते हैं, अब देखो बच्चों यहाँ पर जरूरी नहीं है आप x, इसको आप किसी से भी y लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे आप कि y इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, आप इसे z लिख सकते हैं, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है x ही लिखें। तो हम मोस्टली x ही यहाँ पर एनसीईआरटी में भी प्रयोग किया गया है, तो कहीं कहीं पर आपका x कुछ और होता है तो वहां पर आप y भी करेंगे, तो इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये x या y कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की, और जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स एस, एस से पहले के जो वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, उनको आपने किस में लिखना है, उसको आपने सेट्स में लिखना है। तो एस से पहले ए ई आई ओ, और यू तो आपका एस के बाद है, तो ये आपके आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका सेट्स हो जाएगा। चलिए अब जैसा कि हमारा यहाँ पर दूसरा जो फॉर्म है वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखिएगा बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसे रोल मेथड भी कहते हैं आप, रूल मेथड। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess in a single comma कॉमन प्रॉपर्टी px। अब एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो है दी है, जैसे हमने कहा कि x क्या है, x हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x कर रहा है, तो सबकी जब प्रॉपर्टी सेम होगी तभी तो x रिप्रेजेंट करेगा। हमने कहा x इज अ नेचुरल नंबर, हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं, तो हमें पता है कि x क्या है, सेम जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो सारी कॉमन प्रॉपर्टी आपकी होती है, ठीक है। तो ये सारे जो है क्या करते हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और इन सच अ केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्या है, तो सेट ऑफ वोवेल्स को आप जैसे v से डिनोट कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे आप, x such that x is a vowels in English alphabet। तो यहाँ पर कुछ नंबर तो है नहीं लिखने को, तो आप सीधा सीधा इसको लिखेंगे x such that x is a vowels in English alphabets, ठीक है। और देखो यहाँ पर the above descriptions of the sets v is read as, कैसे पढ़ेंगे, the set of all x such that x is a vowels in English alphabets। सम एग्जाम्पल्स यहाँ पर, जैसे आपने नेचुरल नंबर लेस देन 10 का था, तो हमने पहले कर भी लिया है। ए आपका कोई सेट है जिसमें x सच दैट x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और x जो है लेस देन 10 होगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो आप सीधे सीधे बी सेट है, सपोज आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर का सेट हो गया है। अब यहाँ पर वर्किंग आप किस तरह से काम करेंगे, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आप डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ the sets by using a symbol x और any other symbol, किसी से भी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले स्लाइड में कि आप x से करें या फिर y से करें, z से करें, एक्सेट्रा किसी से भी आप कर सकते हैं। बस आपकी जो
डिस्क्रिप्शन है जो आप बता रहे हैं एक्स के बारे में वो सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आपको सच दैट इस तरह का साइन लगाना है। प्रॉपर्टी आप लिखेंगे उसके बाद जो हम आपको लिखा चुके हैं, और आपको करली ब्रेसेस के अंदर इन दोनों को बंद कर देना है। ये चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स अब इसके हम कर लेंगे बच्चों। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा है, राइट द सेट्स ए इज इक्वल टू और इन द सेट बिल्डर फॉर्म। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, राइट द सेट अब देखो, अब यहाँ आपके पास सेट दिया गया है ए इज इक्वल टू 14, 21, 28, 35, 42, और ये बच्चों आपका कहाँ तक है, ये है आपका 98। तो इतने से आपको समझ में आ गया होगा ये है क्या चीज। अब इसको क्या लिखना है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिखना है। आपके पास सबसे पहले सेट है, सेट लिख लें अपना। सेट ए आपके पास है बच्चों, सेट ए इज इक्वल टू 14, 21, 28, 35, 42, 98। ये आपके पास एक सेट है। तो सबसे पहला काम, आप इस सेट के एलिमेंट्स को देखिए कि ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं किस तरह, है ना। तो पहला काम तो आपका यही होगा, सेट्स को आप देखिए किस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। तो इसको आप देखिए, इसमें बच्चों आप देख पा रहे हैं 14, 21, 28, 35, 42, 98। तो जहां तक आप सोच पा रहे होंगे ये मल्टीपल है 7 के, लेकिन 7 के सारे मल्टीपल नहीं है, 7 के सारे मल्टीपल नहीं है। ये 7 के मल्टीपल हैं 13 से बड़े और 99 से छोटे। ये 7 के मल्टीपल हैं, 13 से तो बड़े हैं लेकिन 99 से ये क्या हैं, छोटे हैं। ये चीज हम समझे एक चीज। और क्योंकि ये क्या है, x 7 के मल्टीपल हैं, तो जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले तो आप सारे एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप x के बारे में बताएंगे, x क्या है, मल्टीपल ऑफ 7। क्या है एक तो ये नेचुरल नंबर है x और मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे x इज नेचुरल नंबर। सबसे पहले ये नेचुरल नंबर भी है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। x इज नेचुरल नंबर एंड x क्या है, एंड मल्टीपल ऑफ सेवन। 7 के मल्टीपल हैं, x क्या है, 7 का मल्टीपल भी है। एंड ना लिखें, यहाँ कॉमा कर दें ताकि मैं और भी चीजें यहाँ पर हमें लिखनी है। एंड ना लिख करके कॉमाज लगा दें क्योंकि तीसरी चीज भी हमें यहाँ लिखनी है। अब मल्टीपल ऑफ 7 एंड अब लिखें एंड
हमने क्या कहा, मल्टीपल ऑफ 7 तो है, x जो है मल्टीपल ऑफ 7 तो है, लेकिन x जो है आपका 13 से बड़ा है बेटा और 99 से छोटा है। अब इसको आप करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दें। तो ये आपका क्वेश्चन, यदि आप इसको समझ गए हो तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। x क्या है, नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली बात है x नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7 है एंड x जो है आपका 13 से बड़ा है और 99 से छोटा है, 13 से बड़ा है और 99 से छोटा है। अब प्योर मैथमेटिक्स में अगर आप लिखें, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स में जब बच्चों आप लिखेंगे x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, x मल्टीपल ऑफ 7 है, x क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 7n, x क्या है 7n है और आप जानते हैं n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। लेकिन ये जो n है ना बेटा, ये n की भी कंडीशन है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिख करके छोड़ दें और अगर हम इसको रास्टर फॉर्म में लिखना चाहें, पुनः इस फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो पहले तो यहाँ n की जगह पे 1 आएगा, तो x तो पहला आपका 7 आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये n है ना, ये n, ये नेचुरल नंबर तो है, ये n जो है ना इसकी भी कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, ये n जो है 7 2 जे 14, तो ये 2 और 2 से बड़ा है, 2 भी है और 2 से बड़ा भी है, ये 2 और 2 से बड़ा है और साथ में लास्ट में ये कहां तक जा रहा है, लास्ट में तक, 14 7 जे आपका 98, तो ये इसकी पूरी कंडीशन हो गई। ये प्योर मैथमेटिक्स में हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया और कंडीशन आपने देख ली। और एग्जांपल्स करेंगे, यदि आपको यहाँ पर 20% भी समझ में आया है, एग्जांपल्स हम जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखने की, उतनी हमारी जो है ये और क्लियर होगा और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स करें ताकि आपको ये समझ में आए। तो हमने रोस्टर फॉर्म से, ये रोस्टर फॉर्म में था, इससे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। आपके पास लिस्ट दी गई थी 14 21 28 35 42 एंड 98। हमने ऑब्जर्व किया है तो ये 7 के मल्टीपल, ये हैं तो 7 के मल्टीपल, लेकिन कैसे मल्टीपल है, 7 2 जे 2 टाइम, 7 को मल्टीप्लाई किया बेटा आपने 2 से, 7 को मल्टीप्लाई किया बेटा आपने, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, 7 को मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, आपने 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6, और देखो यहाँ से लेके 7 मल्टीप्लाई बाय 14 तक ही आ गया। तो देखिए एक बात तो हमें समझ में आई है कि 7 तो सब में है ना, 7 तो सब में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 3 4 5 6, तो यानी कि ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर तो है, 2 3 1 छोड़ के 2 3 4 5 6 और 14 तक नेचुरल नंबर है। तो हमने क्या लिखा, जो ये n है हमने इसको 7n के फॉर्म में लिखा ना, 7n के फॉर्म में ही तो आ रहा है ये, 7 इंटू n, इसको n मान लिया। लेकिन n की भी कंडीशन है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन n की कंडीशन क्या है, n 2 या 2 से बड़ा है और 14 या 14 से छोटा है, इनके बीच में है n, तब जाकर के आपके पास ये पूरी लिस्ट आई है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको 7n लिख लिया, 7n, x क्या है 7n है ना, आप n को रखिए ना, n का आपका, n की कंडीशन है 2 से है शुरू, तो 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 7 2 जा 14, 3 रखेंगे 7 3 जा 21, 4 रखेंगे 7 4 जा 28,
5 रखेंगे तो 35, ऐसे 6 रखेंगे तो आपका 42, और ये प्रोसेस आपका कहाँ तक चलेगा, 14 तक चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको लिखा। तो पूरी कंडीशन आपको लिखनी है, ये भी आपका ठीक है, लेकिन और अच्छे से प्योर मैथमेटिक्स में आप इसको इस तरह से ही लिखेंगे, और यही आपका यहाँ पर भी होगा। तो देखिए यही चीजें हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बेटा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट विल्टर फॉर्म। बी सेट दिया गया है, और देखिए 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 797। तो आप देख पा रहे हैं ये ना तो किसी का मल्टीपल है, ठीक है, नहीं किसी की टेबल में आते हैं, ठीक है, और ना ही ये किसी से डिवाइड होते हैं, यानी कि ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक के हैं, इसका सेट विल्टर फॉर्म x इज अ प्राइम नंबर, लेकिन कंडीशन क्या है, 50 से बड़े और 100 से छोटे। 97 तक आया ना, 99 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, 98 भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो ये आपका 100 और 50 के बीच के प्राइम नंबर हैं, 100 और 50 के बीच के प्राइम नंबर हैं। तो इसको भी आप नोट कीजिएगा कि आपका ये जो सेट विल्टर फॉर्म है इसको आप कैसे लिखेंगे। तो आपने सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया x से, और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 50, लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 50। चलिए जल्दी से इसे भी नोट करेंगे आप, ठीक है। तो सेट थ्योरी में 3 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। सेट क्या होता है, सबसे पहले सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके 2 मेथड आपने पढ़ा, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड आपने पढ़ा, जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म आपका क्या हो जाता है, जिसमें आप एलिमेंट्स को किसी सिंगल एलिमेंट से क्या करते हैं, उसे डिनोट करते हैं। जैसे हमने कहा x से हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आप इन दोनों मेथड के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपको ये जो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है वो आपको आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पहले तो हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।